हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे 10 मिनट सीरीज वाले क्वेश्चन में, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन, NC12 बराबर NC8। तो NC12 बराबर क्या है, NC8। हम लोग जानते हैं NCA बराबर NCB, इससे तो एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, है ना। तो ये n इक्वल है, तो यहाँ n बराबर क्या होता है, A प्लस बी। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 12 प्लस 8। A की जगह 12 है और B की जगह 8 है, सो n बराबर कितना हो जाएगा 20। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 पीपल कैन बी सेलेक्टेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अच्छा, सर्कुलर टेबल का एनसीईआरटी में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर क्वेश्चन पूछ दे तो इसके लिए हम जानबूझ के दे दिए। तो जब भी सर्कुलर टेबल का बात करेगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहेगा तो n-1 का फैक्टोरियल होता है, याद रहेगा कि नहीं। तो यहाँ से 5 पीपल है तो n की जगह कितना है, n इक्वल टू 5। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5-1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24। इसलिए सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 24। इवेलुएट 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो बिल्कुल आसान है। 10 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल रहने देते हैं, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 5 या 10, तो कितना हो जाएगा 45। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी 4 लेटर्स विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, कैन वी फॉर्म द लेटर ऑफ द वर्ड लॉगरिदम्स एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल कितना है, LOGARITHMS। तो 2 4 6 2 8 10। तो n बराबर कितना है 10। कितना लेटर बनाना है, 4 लेटर। तो 4 डब्बा बनाना होगा हम लोग को, 1 2 3 4, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, लॉगरिदम है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, विथ और विदाउट मीनिंग, और क्या बोला है, इफ़ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो टोटल n 12 है। तो इस डब्बा को भरने का कितना रास्ता, 10 रास्ता। अच्छा, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो एक यहाँ पे ले गए, तो अब इस डब्बा को भरने का कितना रास्ता, 9 रास्ता। इस डब्बा को भरने का कितना रास्ता, 8 रास्ता, और इस डब्बा को भरने को 7 रास्ता। तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 7 56, 56 इंटू 9 कितना हो जाएगा 54, 9 5 45, और 5 50। ठीक है, तो 50 40। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 50 40। ठीक है, आ जाओ, NPR बराबर 850, क्या दिया हुआ है, NPR बराबर है 840। ठीक है, और NCR बराबर कितना है 35। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R। इसको डायरेक्टली बना सकते हैं रिलेशन बिटवीन NPR और NCR से, या तो फिर इसको तोड़ दीजिए। NPR का मतलब फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n माइनस r कितना है, इक्वल टू 840, है ना। अच्छा, इसको डिवाइड कर देते हैं, NCR इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, तो NCR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r, और ये हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 840 बटा 35। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल बटा में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 840 बटा 35। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर से n माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। सो r फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा 35, है ना। तो 7 5 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। 5 से 5 दूनी 10, 5 के 20, 24। तो r फैक्टोरियल इक्वल कितना है 24। लेकिन r का वैल्यू बोला है, तो r फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, कितना, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो r फैक्टोरियल बराबर कितना होगा 4 फैक्टोरियल। सो r बराबर कितना हो जाएगा 4। सो इसका आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं रिलेशन निकाल करके। चलिए ये भी तरीका ठीक है, दोनों से डिवाइड कर दीजिएगा, तो r इक्वल टू 4। NCERT का एज इट इज क्वेश्चन है ना। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड। 10 साइड है तो इसमें कितना डायगोनल बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि पॉलीगॉन में डायगोनल बनने के लिए, है ना, पॉलीगॉन में डायगोनल बनने के लिए, अरे यार कोई भी पॉलीगॉन ले लीजिए ना, ऐसा 10 साइड का है, 10 साइड का लेना होगा। तो पॉलीगॉन बनने के लिए डायगोनल के लिए क्या होता है फार्मूला, n माइनस 3/2, ये फार्मूला होता है ना। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बोला है 10 साइड, तो 10 साइड के लिए क्या हो जाएगा बताइए, तो 10
10 माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 7/2, कितना हो जाएगा 5, 7 5 जा 35, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आंसर इसका 35, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35 6 का। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर दियर है, हाउ मेनी डायगोनल्स, सॉरी नंबर ऑफ डायगोनल्स का बात करेगा तो फार्मूला क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2, ये होता है फार्मूला। सो n कितना है 10, सो क्या हो जाएगा 10 माइनस 3/2 है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं आना देना चाहिए था, हम ध्यान नहीं दिए, चलिए कोई बात नहीं। तो ये वाला आंसर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा n माइनस 3/2। अगर यहाँ पे सिलेक्शन का बात करता तो फिर आंसर अलग होता है ना। अ बैग कंटेन 5 रेड 6 वाइट बॉल, है ना, इन हाउ मेनी वेज 2 रेड एंड 3 वाइट बॉल बी सेलेक्टेड। तो 5 रेड है ना, 5 रेड 6 वाइट, 5 में से 2 रेड लेना है और 3 वाइट लेना है, और टोटल कितना लेना है। अब बैग कंटेन 5 रेड 6 बॉल, हाउ मेनी वेज 2 रेड एंड 3 वाइट बॉल बी सेलेक्टेड। तो कितना हो जाएगा 5 में से 2 लेना है 5c2 इंटू 6 में से 3 लेना है 6c3। अब इसको सॉल्व कर दिया, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3, 3 6 माइनस 3 कितना होगा फैक्टोरियल 6। अब इसको फैक्टोरियल 5 को 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल, अर्थात 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और 3 फैक्टोरियल रहने देंगे। 6 फैक्टोरियल का 6 गुने 3, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल, है ना, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6, और एक 3 फैक्टोरियल रहने देंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 2 जा 4, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और 20, 20 गुने 10 कितना हो जाएगा 200। तो 7 का बी आंसर सही होगा, 200 होगा, ठीक है। हाउ मेनी वेज ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, है ना, तो कितना वर्ड 2 4 6 2 8 10 1 11, n बराबर 11। कोई रिपीट कर रहा है क्या, m एक बार नहीं लिखेंगे, आई कितना बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आई कितना बार रिपीट कर रहा है 4 बार, एस कितना बार 2 बार 2 4 बार, एस कितना बार कर रहे हैं 4 बार, ठीक है। पी कितना बार कर रहा है 2 बार, पी कितना बार कर रहा है 2 बार। और कोई रिपीट कर रहा है क्या, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 11 बाय जो रिपीट करता है 4 फैक्टोरियल, फिर एस कितना बार तो 4 फैक्टोरियल, पी कितना बार 2 फैक्टोरियल। सो 8 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये वाला इसका वैल्यू याद रखना है NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा N+1 CR। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी करवा चुके हैं, है ना, तो इसका आंसर याद रखना है। ऐसे इसका प्रूफ भी हम करवा चुके हैं, तो 9 का ए आंसर सही हो जाएगा N+1 CR। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें N+1 हो जाता है और इसमें क्या होता है CR होता है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 5 कलर्स 5 कोर्स आउट ऑफ 9 इफ़ 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो टोटल कितना कोर्स है 9, 9 में कितना लेना है 5, 5 में से 2 कोर्स कंपलसरी बोल दिया है, तो अब कितना लेना है 3, है ना, 2 कंपलसरी बोल दिया तो 9 में से 2 कंपलसरी बोला तो 7। अब मेरे पास चूज़ करने का ऑप्शन कितना है n बराबर 7 और लेना कितना है 3, तो r बराबर 3, तो 7C3। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 7C3। समझ में है ना, 9 है, 9 में से 2 कंपलसरी बोला तो 7 ही ना लेने का है आपके पास ऑप्शन, और 5 सब्जेक्ट लेना है जिसमें से 3 सब्जेक्ट अब लेना होगा क्योंकि 2 तो कंपलसरी है, इसलिए क्या हो जाएगा 7C3। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने का चांसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।